आज हम बात करने जा रहे हैं राणा शुगर कंपनी लिमिटेड के बारे में। इसका बिजनेस है, मैन्युफैक्चर करती है, शुगर मैन्युफैक्चर करती है, इथेनॉल और को कोजनरेशन का भी काम करती है, पावर को जनरेट करती है ये कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 452 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 29.4 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 3.16 है। बुक वैल्यू कंपनी का 23.6 रुपीज़ का है। कंपनी का आर इस साल जनरेट किया कंपनी ने 19.8% का। आर जनरेट किया इस साल 29.6% का। डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.49 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 143 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का इस साल जनरेट हुआ 14 रुपीज़ का। डेप्थ 179 करोड़ का है। कैश इक्विवेलेंट 76.6 करोड़ का है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया 1222 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 142 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 67 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 67 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया था 4.35 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 291 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 20 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 20 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.32 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 513 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 73 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 73 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 4.77 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 373 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 54 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 54 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर, जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं, कंपनी ने जनरेट किया 3.52 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 977 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -87 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -86 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा -5.83 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1092 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -69 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया -75 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का -4.88 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1311 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 258 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 266 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 17.29 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 1222 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 158 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 158 करोड़ और ईपीएस रहा 10.27 रुपीज़ का। अच्छा खासा जनरेट किया। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल और कंपनी ने पिछले 5 साल में 38.49% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया। कंपनी का एवरेज प्रॉफिट रहा है पिछले 5 साल का है। और रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का 5% है एवरेज, पिछले 5 साल का 7% एवरेज रहा है और पिछले 3 साल में 8% का एवरेज रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ किया है कंपनी ने और अगले आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 7% बढ़ेगा। कंपनी ने प्रॉफिट कैसे जनरेट किया देखते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 16% का रहा, पिछले 5 साल में 38% का एवरेज रहा, पिछले 3 साल में 48% का एवरेज रहा और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 151% का एवरेज रहेगा। और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया हो जान लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 22% के हिसाब से मूव किया है, पिछले 5 साल में 20% के हिसाब से मूव किया है और पिछले 3 साल में 105% एवरेज मूव किया है और पिछले साल 301% बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 5 साल का भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पिछले 3 साल का भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले साल का अवेलेबल है। उसमें कंपनी ने जनरेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का। 20 रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 30 है बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 22.64% का। फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने हाथ नहीं डाला था तब, तो इंस्टीट्यूट ने हाथ डाला था 0.02% का स्टेक लिया था। पब्लिक का होल्डिंग था 75.68% का और गवर्नमेंट का होल्डिंग था 1.66% का। दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग चेंज नहीं हुआ, इन फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने भी हाथ नहीं डाला। इंस्टीट्यूट का होल्डिंग उतने का उतना ही रहा, पब्लिक होल्डिंग भी उतना ही रहा, गवर्नमेंट होल्डिंग भी उतना ही रहा। मार्च का रिपोर्ट आया जिसमें उसमें प्रमोटर्स होल्डिंग उतने का उतना ही रहा, कुछ फ़र्क नहीं आया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर लोग ने हाथ डाला। 1.23% स्टेक एक्वायर किया है कंपनी का।
इंस्टीट्यूट ने 0.02% ही रखा, कुछ बदलाव नहीं किया। पब्लिक होल्डिंग 74.45% ही रहा और गवर्नमेंट होल्डिंग 1.66% ही रहा। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग 22.64 रहा, फॉरेन इन्वेस्टर का 1.98% बढ़ गया और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग उतने का उतना ही रहा। पब्लिक होल्डिंग भी उतने का उतना ही रहा और गवर्नमेंट होल्डिंग भी उतने का उतना ही रहा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर।